फ्रेंड्स, आज का मैंने टॉपिक लिया है मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपली मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि रो और कॉलम वाइज कोई भी अरेंजमेंट मैट्रिक्स होता है। जैसे ये इस टाइप से जो लाइन लिखी होती है ये हमारी रो है, ठीक है। जो स्ट्रेट वाइज ऐसे लिखे हैं ये सब हमारे कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम का जो अरेंजमेंट है वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसी में पहला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। जैसे यहाँ ये मैट्रिक्स मैंने एक बनाई हुई है A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n A21 ये है। तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर मैं सिंपली आपको नोट करूँ m क्रॉस n है। ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। आप कैसे पहचानोगे? तो सिंपल भाषा में आपसे कह दूं कि m पहली जो संख्या आएगी वो आती है नंबर ऑफ रो, कि जो मैट्रिक्स आपने लिखी है उसमें कितनी रो है, तो वो सबसे पहले आ जाएगी। और नंबर ऑफ कॉलम बाद में आ जाएगा n। तो n क्या है? या m को हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ रो और n को यूज करेंगे नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसी भी रो में ये क्या डिफाइन करेगा? नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे अगर कोई आइडेंटिटी कोई एलिमेंट हमारे पास हो, सपोज दैट एक एलिमेंट है a और i और j लिखा है aij, तो यहां पर जो i होगा, i का प्लेस होगा मतलब रो को डिफाइन करेगा और j जो डिफाइन करेगा वो कॉलम को डिफाइन करेगा। तो i और j अलग अलग होंगे, एक i रो को डिफाइन कर देगा, j कॉलम को डिफाइन करेगा। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में हमको aij फाइंड करना है तो i उसकी नंबर ऑफ रो और j नंबर ऑफ कॉलम, उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हम उसको यूज कर लेंगे। तो i जो है हमारा एलिमेंट कहलाएगा कि किस रो में स्टेबल है और j जो कहलाएगा वो किस कॉलम में स्टेबल है। सपोज अगर हमें A23 फाइंड करना है तो A23 का मतलब हो जाएगा कि जो एलिमेंट हमारा a है वो रो नंबर 2 में है और कॉलम नंबर 3 में है। ये हमको डिफाइन करके उसको शो करना होगा, वहीं उसकी स्टेबिलिटी शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 2i माइनस j। एक हमको 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स किस तरह से दिए होंगे कि aij इक्वल टू 2i माइनस j की फॉर्म में दिए होंगे। तो बनाते हैं 3x4 की। अगर हम सिंपली मैट्रिक्स बना लें तो हमको पता है जैसे यहाँ पे a इक्वल टू 3x4 की मैट्रिक्स होगी, क्या होगी? A11 A12 A13, 3 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे। A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये हुई हमारी 3x4 की मैट्रिक्स, 3 रो 4 कॉलम। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है इसकी हेल्प से। हमको पता है aij, i फॉर मैंने बताया था रो और j फॉर कॉलम। क्या है? 2i माइनस j। सबसे पहले हमको चाहिए A11, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 1 आ जाएगा। A22 A12 0, A13 माइनस 1, A14 ठीक। बस वैल्यू पुट करते रहो, जो वैल्यू आएंगी वही यहाँ पे यूज करनी है। ये मैंने पहली रो की सारी वैल्यूज निकाल दी। ऐसे ही अगर मैं दूसरे में बात करूं A21 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 1 3, A22 2 इंटू 2 माइनस 2, A23 A24, ठीक है। ऐसी थर्ड रो की अगर वैल्यू निकालो ठीक।
तो हमारी जो मैट्रिक्स मिली वो मिल जाएगी हमको क्या ही 1 0 -1 -2, इधर 3 2 1 0, इधर 5 4 3 2। ठीक, ये मैट्रिक्स हमारी इसके थ्रू कंस्ट्रक्ट हो गई। तो ये एलिमेंट ऑफ पोजीशन है, इसी के द्वारा हम जो है किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने पहले से नोट डाउन कर रखे हैं, इनके बारे में जानना है। हमको पता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले लिखा है कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं और कैसे इसको डिफाइन करते हैं ये हम जानेंगे, देखते हैं। पहला अगर मैं ले लूं, क्या है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के बारे में अगर जानकारी लें, कॉलम मैट्रिक्स में आप ध्यान रखेंगे कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल कॉलम लिखा हो, ओनली कॉलम, रो नहीं, ठीक है, तो क्या कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी दूसरा है हमारा रो मैट्रिक्स। ये क्या होगा, जिसमें केवल रो लिखी हो, कॉलम नहीं हो, तब वो हमारी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। तीसरा दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें m और n की वैल्यू इक्वल हो। इक्वल होने का मतलब है नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, देखते हैं। ठीक, 3 क्रॉस 3 दैट मीन्स 3 रो और 3 कॉलम, तो ये हमारा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब होगा कोई भी एलिमेंट हो उसके केवल डायगोनल के एलिमेंट हो, बाकी अदर एलिमेंट क्या हो जीरो हो। जैसे ये दे रखा है देखो विकर्णाभ्यू, मतलब उसके केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो होंगे, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सेम इसी का एक दूसरा है स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब होगा कि जो सेम ये डायगोनल ही है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसमें डायगोनल के एलिमेंट कैसे होंगे सेम होंगे। यहां देखो डिफर थे एबीसी, यहां क्या होंगे बिल्कुल सेम होंगे। अगर सेम एलिमेंट है तो वो स्केलर कहलाएगा। और इसी से एक बनता है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये इसी से बना है कि सेम भी हो और सारे एलिमेंट क्या हो 1 1 हो। डायगोनल के एलिमेंट क्या हो 1 1 हो, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एक और होता है इसमें, लास्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या होता है जिसके सारे एलिमेंट 0 0 हो, कितने भी कुछ भी हो, एलिमेंट क्या होंगे सभी रो और कॉलम के क्या होंगे 0 0, तो ये हमारी नल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इतनी टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं, इनका यूज हमें कहीं कहीं करने को मिलेगा। पूछा भी जाता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो इनके बारे में आप बुक से भी देख लेना, बाकी मैंने आपको हेल्प दे दी है, तो आप पहचान सकते हैं इजीली देख के कि किस टाइप की मैट्रिक्स हैं। तो मोस्टली 7 मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं, कुछ और भी हैं जो आप आगे पढ़ोगे। फिलहाल आपको इन 7 मैट्रिक्स की ही जरूरत है। ठीक है, तो ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। अब मैं मैट्रिक्स से डिपेंड कुछ क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z
दो मैट्रिक्स दिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में, देख लेना ध्यान से कि दो मैट्रिक्स दिए और इसमें वैल्यूज हमसे एक्स वाई और जेड की पूछी गई है, तो ध्यान रखना है कि जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी कंपेयरिंग करते हैं, तुलना उन्हीं की करेंगे जो रेस्पेक्टिव। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लास्ट में जो एलिमेंट 5 है यहां भी 5 है, तो ये सेम हो गया। फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट से तुलना होगी, मतलब y इक्वल टू 4, इधर जो एलिमेंट जहां होगा उसकी तुलना वहीं हो जाएगी, तो x इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया, और z की तुलना भी अगर आप करोगे ये है, क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर दो मैट्रिक्स दी हो और उससे x y z की वैल्यू पूछी जाए तो आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट की तुलना कर देंगे, जो मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक टाइप और क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है हमको, इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, पूछा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या राइट द एलिमेंट्स ऑफ दिस, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बात करें द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैंने बताया कि ऑर्डर क्या होता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आप देख लो इसमें कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो हो गए, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया 3 क्रॉस 4, 3 रो 4 कॉलम। ठीक, नेक्स्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस रो में कितने एलिमेंट्स हैं ये हमको बताना है। तो सिंपल से ये देख सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, काउंट करके भी देख सकते हो, इसमें भी 12 एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, रो जो ऑर्डर होगा उसी की मल्टीप्लाई कर लो। अब वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यू मैंने बताया था जो पहली पोजीशन होती है वो नंबर ऑफ रो को शो करता है, दूसरी पोजीशन नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। A13 क्या है, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो में चले तीसरे कॉलम में वैल्यू कितनी है 19। ठीक, इसके बाद A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कौन सी ये, और फर्स्ट कॉलम कौन सा ये वैल्यू आ गई 35। समझ आ रहा। ऐसी A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। ठीक है ना। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको सॉल्व करना है। आप अपनी बुक की हेल्प से सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स है उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।